सेविकाओं की आवाज चैनल पर आप सभी बहनों का स्वागत है। बहनों, आप लोग जान रही हैं कि एफआरएस की समस्या अभी अंत नहीं हुआ है, लगातार विरोध जारी है। लेकिन मेरे द्वारा एक वीडियो वायरल किया गया था आज से लगभग 10 दिन पहले, जिसमें एफआरएस यानी फेस वेरिफिकेशन करने की बात कही गई थी और केवाईसी के बारे में बताया गया था कि कम से कम 11 लाभार्थी 10 लाभार्थी का आप लोग कर ले, ताकि कभी आप लोगों को स्पष्टीकरण न हो। और उसके बाद तो बहुत सारे बहाने हैं, या कहिए कि रियलिटी है, यही बात सत्य है कि मोबाइल उपलब्ध नहीं कराया गया है और हमारी बहन की मोबाइल काम नहीं कर रही है। ऐसे में एफआरएस सिस्टम के द्वारा टीएचआर वितरण हो या केवाईसी हो संभव नहीं है। लेकिन देखिए, मनमानी का भी चरम सीमा को कुछ अधिकारी पार कर जाते हैं। यानी आईसीडीएस निदेशालय से सिर्फ लेटर निकलता है, लेकिन हमारी बहादुर सीडीपीओ मैडम के द्वारा, जिन्हें की आंगनबाड़ी सेविकाओं के दर्द की जरा भी चिंता नहीं है, वैसे सीडीपीओ मैडम के द्वारा स्पष्टीकरण लगा दी जाती है सभी सेविकाओं के लिए कि आपने केवाईसी नहीं किया है, एफआरएस सिस्टम से टीएचआर वितरण नहीं किया है। तो आप टीएचआर वितरण के समय ही निर्देश दे देती कि अगर इस बार टीएचआर वितरण एफआरएस सिस्टम से होगा, आपको पोषाहार गया है, बस एफआरएस सिस्टम से ही कीजिएगा, जो बचा रहेगा वो स्टॉक में रहेगा। लेकिन ऐसी जानकारी नहीं दी गई और सेविकाओं पर कार्रवाई हुई है। चलिए हम कार्रवाई की वो लेटर भी दिखाते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में सेविकाओं पर कार्रवाई हुई है। हालांकि इन स्पष्टीकरण से सेविकाओं का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी स्पष्टीकरण करना किसी भी तरह से उचित भी नहीं है। चलिए, हमारी बहनें सामूहिक रूप से स्पष्टीकरण हुआ है तो जवाब भी देगी, लेकिन संगठन के लीडर जो धरना प्रदर्शन या हड़ताल जो भी कर रहे हैं, उसके बावजूद अब सेविका को कोर्ट जाने पर मजबूर होना होगा। कोर्ट में एफआईआर दर्ज किया जाए कि बिना मोबाइल दिए सेविकाओं पर इस तरह का स्पष्टी निकालना भी मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन है। चलिए हम वो आपको लेटर दिखाते हैं जिसमें हमारी बहनों पर सामूहिक रूप से बहुत बड़ी संख्या में स्पष्टीकरण हुआ है। साथ ही आपको हम उसके पर चर्चा भी करते जाएंगे उस लेटर पर। तो चलिए बने रहिए आप और अपना प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर दीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि सभी बहनों तक ये जानकारियां पहुंच सके, क्योंकि ये घटना बिहार के ही योगापट्टी, पश्चिमी चंपारण के योगापट्टी परियोजना की है। चलिए हम वो लेटर दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय योगापट्टी पश्चिमी चंपारण में प्रेषित है संबंधित सेविका सेक्टर। देख सकते हैं आप, इतने सारे सेविकाओं के कोड नंबर लिखे गए हैं, यानी लगभग मिला जुला कर कहिए 1 से लेकर आपको 254 सभी सेविकाओं से स्पष्टीकरण के संबंध में। इतनी सारी बहनों के साथ मेरे यहाँ योगापट्टी में स्पष्टीकरण हुआ है। आप देखिए इसका कारण क्या है कि आईसीडीएस निदेशालय के द्वारा जो लेटर आया था 10/3/25 के निर्देश के आलोक में सभी योग लाभार्थी को फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से टीएचआर कराना था और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम लागू करने हेतु सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षित किया गया है। दिनांक 1 जनवरी से यह लागू होना था कि लाभुक का फेस कैप्चर एवं केवाईसी नहीं किया गया है। आप लोगों के द्वारा एफआरएस के माध्यम से लाभुकों को टेक होम राशन वितरण हेतु संबंधित लाभुकों को पोषण ट्रैकर में फेस कैप्चर एवं केवाईसी किया जाना अनिवार्य है। वर्तमान में लाभुकों को फेस कैप्चर प्लस केवाईसी का प्रतिशत परियोजना अंतर्गत बहुत कम है। फेस कैप्चर और केवाईसी द्वारा एफआरएस के माध्यम से लाभुकों को टेक होम राशन वितरण हेतु संबंधित लाभुकों को पोषण ट्रैकर में फेस कैप्चर और केवाईसी नहीं लिया गया, जो आपके कार्य के प्रति लापरवाही का घोतक है।
उपरोक्त आलोक में आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से कार्यालय को देना सुनिश्चित करेंगे। क्यों नहीं उक्त एफआरएस माध्यम से टेक होम राशन का वितरण किया गया और बिंदु पर विरोध आपके विरुद्ध वरीय पदाधिकारी को प्रतिवेदित कर दिया जाए। ये बाल विकास परियोजना कार्यालय के पदाधिकारी का स्पष्टीकरण है। अब आप समझ सकते हैं कि जब इन्होंने स्पष्टीकरण किया है तो बता दें कि हमारी बहनों के पास बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमें मोबाइल उपलब्ध नहीं कराया गया है, मोबाइल खराब है, जिसकी सूचना बार बार कार्यालय को दी गई है। फिर भी एफआरएस सिस्टम के लिए दबाव देना किसी भी तरह से उचित नहीं है, ये मानसिक टॉर्चर है। और अगर इसी तरह का सभी परियोजना में स्पष्टीकरण आता है तो संगठन को एक मानवाधिकार आयोग में इसकी लिखित जानकारी देनी होगी, तभी हम इस एफआरएस के भूत से छुट्टी पा सकते हैं। जैसे किसी को भूत पकड़ लेता है, होता है गांव ग्राम जहाँ तहाँ भी सुनते होंगे कि पिशाच पकड़ लिया, भूत पकड़ लिया, तो ओझा गुनी से झराया जाता है। लेकिन ये एफआरएस का भूत आपका जो है मानवाधिकार आयोग ही आपको बचा सकता है, क्योंकि ये लोग तो सुनने वाले हैं नहीं। जब जान रहे हैं कि मोबाइल नहीं दिया गया है, मोबाइल की डिमांड सेविका बहनें कर रही हैं और ये स्पष्टीकरण देने पर उतारू हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों का इस पर क्या राय है, क्या होना चाहिए इस एफआरएस पर? अब जब स्पष्टीकरण शुरू हो गई है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर आप अपना राय जरूर देंगी। हम आपके राय के इंतजार में रहेंगे। धन्यवाद।